जोहार झारखंड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं सीएनटी और एसपीटी एक्ट है क्या। सीएनटी का मतलब होता है छोटा नागपुर टेनेंसी और एसपीटी का मतलब होता है संथाल परगनास टेनेंसी। सीएनटी एसपीटी एक्ट आदिवासियों की भूमि के लिए बनाया हुआ एक कानून है। सीएनटी 1908 में और एसपीटी 1949 में बनाया गया था। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि आदिवासियों की जमीन को बड़े साहूकारों से बचाया जा सके, क्योंकि आदिवासी बहुत से सादे होते हैं, उनसे आसानी से कोई भी जमीन हड़प लेता था। लेकिन मेरी सरकार ने इसमें संशोधन किया है। क्या है संशोधन? आइए जानते हैं संशोधन के बारे में। सीएनटी की धारा 21, धारा 49 का 1 और 2 तथा धारा 71 का ए में संशोधन किया गया है। धारा 21 में गैर कृषि को उपयोग को नियमित करने की शक्ति दी गई है। इसमें जिक्र किया गया है कि सरकार समय समय पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि के गैर कृषि को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे उपयोगों को अधिसूचित किया जाएगा। राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी। नगर पालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैर कृषि कार्यों के लिए काश्तकारों द्वारा कोई भी गैर कृषि लगान भुगतान नहीं करना होगा, परंतु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व मालिकाना पूर्व की भांति बना रहेगा। ये तो मस्त हो गया। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा एक फैसला जिससे झारखंड की इतनी बड़ी आबादी प्रभावित होती हो जी, और वो भी इस तरह से जो फैसला लिया जा रहा है, जो डेस्परेशन सरकार के साइड में दिखता है, हम लोगों ने उसका विरोध किया कि जब इतना बड़ा फैसला है तो उस पर पहले सदन में चर्चा होनी चाहिए जी। ना कि लोकतंत्र के नंबर के आधार पर, उस दम्भ के आधार पर एक बिल लाकर और जिस तरह से आज बिल को पास कराने का काम किया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमारा विरोध इसलिए है कि जब इतना बड़ा एक फैसला आने वाला है तो उस पर कहीं ना कहीं एक आम राय बनाने की कोशिश सरकार के तरफ से निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। सरकार में इतनी हड़बड़ी क्यों है, किसका दबाव है कि इतना उतावलापन दिख रहा है इस बिल को पास करने में, और जो दुहाई दी जा रही है जी। कि इसके आने से झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों का विकास हो जाएगा। तो इतने दिन जो विकास के काम हुए हैं, क्या सीएनटी एसपीटी के होते हुए नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में 16 सालों में कितने साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सर्वविदित है जी। तो पहले की सरकारों ने इस तरह के विकास के मॉडल को लाने की पहल क्यों नहीं की जी। ये पहली बार जो कमिटमेंट किया गया है लोगों से, उस कमिटमेंट को निभाने में जो प्रेशर आज क्रिएट हुआ है, ये इसी का परिणाम है। सरकार पहली और अजूबा सरकार है जो विकास के नाम पे भोले भाले आदिवासी मूलवासी की जमीन ले रही है जी। ये बड़ा अजीब सा लगेगा। दूसरी बात, पूरे आपने देखा होगा लगातार, चाहे बिल की बात करें, उसके उद्देश्य की बात करें, जो सरकार ने विधेयक लाया है एक, और लगातार जो मीडिया में उनके द्वारा विज्ञापन दिए गए हैं और जो एयर ड्रॉपिंग हुए हैं, जितने पंपलेट एयर ड्रॉप हुए हैं, उसमें सारे न्यूक्लियस में ट्राइबल है जी। और ट्राइबल है, और ट्राइबल की देने की जगह उनकी जमीन ली जा रही है। सेकंड, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी, जो हमारे सहयोगी कुणाल जी ने भी यहाँ पे कहा, ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा इतना डिस्परेशन क्यों है, इतना इगरनेस क्यों है, ऐसी क्या लाचारी है? मतलब बिल से आपको परेशानी नहीं है, सरकार की नीयत पे परेशानी नहीं, मैंने कहा, मैंने नियत पे मैं इसलिए आ रहा हूं कि आखिर कहीं न कहीं लग रहा है जैसे कि भाई एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह उसे तुरंत अभी देना, अगर नहीं दे तो लगता है राज्य का विकास थम सा जाएगा। मैं आपको 2-3 बात यहां कहना चाहूंगा कि सरकार के नियत में इसलिए खोट है जी। इसके पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास किया, और वाकई सरकार अगर, जिसको मैंने कहा कि न्यूक्लियस में ट्राइबल को रखा है, उनके विकास के लिए चिंतित होती, तो 2-3 बातें जो इनके एक, जिसे कहा जाए कि संपूर्णता में आकलन करने की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है लिटरेसी रेट। यहाँ ट्राइबल की लिटरेसी रेट क्या है? 40% है। महिलाओं का है क्या है? 27% है। कुपोषण की बात करें पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कुपोषण है बच्चों का तो 68% यहाँ पे है, सॉरी 54% है। 1 से लेकर 10 तक जो स्कूल है, बच्चे, ट्राइबल बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट है, वो 68% है। तो मैंने इसलिए इन बातों को कहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप विकास की बात करते हैं, इन चीजों को सरकार को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार के इंटेंशन पे मैंने इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया था लैंड एलिनेशन के बारे में। मैंने सरकार ये मानती है कि यहां पर ट्राइबल का लैंड एलिनेशन हुआ है। इस एसआईटी गठन के हुए 1 साल होने जा रहे हैं, ना उसके कोई स्वरूप तैयार किए गए हैं,
ना कोई एक कदम आगे बढ़ाए हैं, और आज केवल इस बिल को पास करने के जिस प्रकार उनको ट्राइबल को एक प्रोडक्ट के रूप में यूज किया है, और जो आपने महाभारत में शिखंडी को कहा उसे आगे रख के ये कहीं न कहीं कारपोरेट घराने, बड़े औद्योगिक घराने को उनके हित को साधने का ये प्रयास किया। सीधे तौर पर सीएनटी का जो बाय नेचर जो ये एक्ट है जी, ये कृषि योग्य भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए है जी, और जो संशोधन इस विधेयक के माध्यम से लाने की सरकार ने कोशिश आज की है, वो सीधे तौर पर सरकार जब चाहे किसी कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि डिक्लेयर कर सकती है, और जैसे ही वो गैर कृषि योग्य भूमि डिक्लेयर होगी, सीएनटी उस पर एप्लीकेबल ही नहीं रहता, वो सीएनटी के दायरे से बाहर चली जाती है। तो सीधे तौर पर बाकी बंगाल या बिहार या उड़ीसा में भी पैरेलल टेनेंसी एक्ट्स बने हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को यूज करने के लिए। वहां पर तो यहां पर सीएनटी को ही छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों है, जब बिहार राज्य के अनेक पुनर्गठन के समय के नियमों को अभी भी सरकार पालन कर रही है। तो बिहार के समय में जो पुनर्गठन किया गया था, जब वहां पैरेलल टेनेंसी एक्ट बनाया गया, जिसके माध्यम से सरकार यहां पर भी आयोग का गठन करके पैरेलल टेनेंसी एक्ट बना सकती है, उसके माध्यम से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को ले सकती है। तो सीधे तौर पर जो प्रोटेक्शन अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, मैं भी मानता हूं, समय के हिसाब से जब काल बदलते हैं, मैं भी मानता हूं, जब माहौल बदलता है, बदलते हैं जी, 26 बार इस एक्ट में संशोधन हो चुके हैं जी। कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने भी कोशिश की थी इसको संशोधन करने की, लेकिन वो कौन सा संशोधन था ये भी जनता को बताना चाहिए। उन्होंने सिर्फ थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने के लिए संशोधन लाने की बात की थी, ना कि सीएनटी का मूल नेचर ही बदल देने के, ताकि सीएनटी एप्लीकेबल ही नहीं रही, इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए। तो निश्चित रूप से आज ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदिवासी मूलवासी तक सीमित नहीं है। बात है कि आप इतनी सारी जातियां उसमें हैं जी, तो इन सभी का जो इतने सालों का प्रोटेक्शन शील्ड है, आप उसको एक झटके में खत्म करना चाहते हो, वो भी इतने उतावलेपन के साथ जी, जो आज सदन में देखने को मिला। सीधे उसी पर आ रहा हूं जी। सरकार बार बार कर रही है कि मालिकाना हक रिटेन करेगा, मालिकाना हक बरकरार रहेगा। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मालिकाना हक बरकरार है, 99 सालों की लीज हुई है, लेकिन क्या आज जिस आदमी के जमीन पर वो फैक्ट्रीज लगी हैं, क्या उसे वापस मिल सकती है जी? और जहां तक ये एग्रीकल्चरल लैंड का नेचर सेम रखते हुए भी वहां पर नॉन एग्रीकल्चर चीजें की जा सकती हैं, उसके लिए सीएनटी एक्ट को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक में 20 लाख तक के लोन, 20 करोड़ तक के लोन आप ले सकते हैं, और कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग जैसे कई यूनिट्स बिना नेचर को बदले की जा सकती है। तो क्या आवश्यकता है, कौन सी मजबूरी है कि लैंड का नेचर चेंज करके? सुखदेव जी, क्या आदिवासी जमीन पर बैंक बहुत आराम से और बहुत आसानी से लोन दे देती है क्या? मैं पहले एक पे आ रहा हूं, आपने कहा कि क्यों क्या नुकसान हो सकता है जी। हमारा कांग्रेस पार्टी का एप्रीहेंशन ये है कि ये प्रोटेक्शन सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी आज के दिन में जो लैंड एलिनेशन हुआ है यहाँ पे शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट के तहत आप देख लें तो 60,464 केसेस पेंडिंग है जी, और उसके अंदर जमीन कितनी है? 85,779 एकड़ जमीन पेंडिंग है। ट्राइबल की जमीन ऑलरेडी जा चुकी है। उसमें एक ये भी आरोप लगा है, सुखदेव जी, एक यहाँ पे थोड़ा बात में जोड़ना चाहेंगे कि उसमें ये भी आरोप लगा है कि जो आपके यहाँ कद्दावर नेता हैं, जो इन्फ्लुएंशियल नेता हैं, जो अमीर नेता हैं, वो आदिवासी जमीन का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सारी चीजें मैं कहूँ SAR जो केस है वो उन पे लागू नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इन्होंने विकास की बात की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहे चीसी, आदित्यपुर है, बोकारो हो, चाहे स्वर्णरेखा हो, इसमें उस पे करीब 30 लाख एकड़ जमीन गई है, उसमें 28 लाख एकड़ ट्राइबल्स की गई है। मेरा ये कहना है कि आज अगर हम अनुपात में देखें, अगर पूरा अनुपात देखें तो ट्राइबल यहाँ 26% हो गए हैं। तो आने वाले समय में ट्राइबल क्या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और रेड इंडियंस की तरह यहाँ नजर आएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ हम टाइगर प्रोजेक्ट बना रहे उनको बचाने के लिए, एलिफेंट प्रोजेक्ट बना रहे बचाने के लिए, तो क्या ट्राइबल जो प्रिमेटिव ट्राइब है या ट्राइब है आने वाले दिनों में क्या वो जू में रखने लायक हो जाएंगे? तो ये मैंने कहा वेलफेयर स्टेट है, और इसलिए लगातार जितने भी संशोधन हुए, जो हमारे सहयोगी कुणाल जी ने कहा, ये सारी चीजें जितने भी संशोधन आए वो प्रोटेक्शन या ऊपर लूप होल्स थे उसको भरने के लिए, बचाने के लिए वो उसमें संशोधन लाए गए। लेकिन ये पहली बार ये सरकार ने ये लाया है कि इसको वो जो छिद्र है उसको इतना बड़ा कर दे रही है, वो दरवाजे नहीं, वो बुलंद दरवाजे, मैं समझता हूं बुलंद दरवाजे बना दे रही है कि आओ और यहाँ पे जमीन निकल ले लो। कितना सबसे पहले बात झारखंड की, जहां नए लैंड बिल को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा पर उतारू भीड़ ने कई जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और इस लैंड बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को झारखंड में बंद बुलाया है। बंद के दौरान ही कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम किया, वहां से गुजरने वाले ट्रक और बस में तोड़फोड़ की।
धू-धू कर चल रहे हैं ट्रक। बस भी आग के हवाले। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही हैं। सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं तो दूसरी तरफ लाठी डंडों से लैस आग लगाने वाले प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। अफरा तफरी, आगजनी और आक्रोश की ये तस्वीरें झारखंड के दुमका की हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस राज्य के भावनाओं के साथ इसका खिलवाड़ हुआ है, आज उसका पहला प्रतिकार है और आने वाला समय में अगर सरकार नहीं चेती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आप देखते हैं कितने इनके पास गोलियां हैं और इस राज्य की जनता के पास कितनी दम है। अब ये बल्क से भी नहीं रुकने वाला है, अब ये निर्णय वापस होकर रहेगा। नहीं, आज पूरे झारखंड प्रदेश, झारखंड की जनता ने CNT SPT एक्ट संशोधन के विरोध में स्वतः स्फूर्त लोगों ने दुकानें, मकानें सब कुछ बंद रखे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि आज की बंद से राज्य सरकार को सबक लेनी चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए और CNT SPT एक्ट संशोधन विधेयक है, सरकार उसको वापस ले। नहीं, मैं समझता हूं कि जो विधानसभा में हुआ है इससे बड़ा अलोकतांत्रिक व्यवस्था कभी नहीं होगा। जब हाउस पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, उसमें इतना इम्पोर्टेंट बिल जो जनता से जुड़ा हुआ है, झारखंडियों से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों की परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको पास घोषित करके और अपनी पहलवानी दिखाने की कोशिश हो रही है। ये झारखंड के लोग और देश के लोग एक तरफ मोदी का अत्याचार और दूसरी तरफ रघुवर का जो है वो मतलब पहलवानगिरी से ये विधानसभा और शासन चलाना चाह रहे हैं। हम इसके खिलाफ, ये दूसरा बंद एक तरह से झारखंड में आज हुआ है।